हाय गाइज, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग बीकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चन बुकलेट पे डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस टेस्ट 2020 डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ये बीए के स्टूडेंट्स के लिए भी कंपलसरी है, बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी कंपलसरी है, बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए भी कंपलसरी है एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे बीए एलएलबी के लिए भी कंपलसरी है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ओके, हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इंग्लिश पे चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखते हैं हिंदी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 to 20 आपका हिंदी के क्वेश्चंस बने हुए हैं। एक्चुअल में पहले डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन 3 घंटे का होता था और उसमें नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस 150-150 होते थे, लेकिन कोविड के कारण 2020 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को 100 कर दिया गया एंड टाइमिंग ड्यूरेशन आपके 2 आवर्स 2 घंटे कर दी गई है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, टोटल आपके 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। ओके, अभी आज हम हिंदी पे डिस्कस करते हैं, देखते हैं बीकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में ये हिंदी के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसी तरीके से बीए के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में से भी कई क्वेश्चन एक दूसरे में मिले हैं। देखते हैं। एट फर्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 11 हिंदी में लिखा हुआ है, विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। जैसे विलोम शब्द आपका दिया हुआ है, इसमें आपका युग्म जोड़ा बनाया गया है और इसमें यह देखना है कि कौन सही नहीं है। तो जैसे इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखा है ए बर्बर जंगली, जिसका सुमेल नहीं है, मेल नहीं खा रहा है। कुटिल, कुटिल का अपोजिट सरल होता है। नश्वर का शाश्वत होता है। मुक मीन्स मुक का वाचाल होगा। मुक मीन्स होता है एक तरीके से न बोलने वाला, मतलब कम बोलने वाला। तो आप यहाँ पे या आप कह सकते हैं जिसकी आवाज़ नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें से देखना है कि कौन सा विलोम शब्द का सही नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए जो ऑप्शन दिया है वो आपका करेक्ट होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर, इसमें कौन सी संधि है। परम, आप जब देखेंगे परम और ई, आ और ई मिल करके आपका क्या बना है, ए बना हुआ है। तो आप लोग अपने माइंड में इसको बैठा लेंगे कि अ और ई मिल करके ए बनता है, क्योंकि जब आप प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे परम, परम बोलेंगे तो अ आ रहा है लास्ट में, और ईश्वर ई से बन करके अ और ई मिल करके ए बनता है। तो ये आपका गुण संधि में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, राम प्लस अयन, राम प्लस अयन बराबर रामायण। तो राम अ आ रहा है लास्ट में और अ से यहाँ पे फिर आपका दूसरा जो आपका विच्छेद संधि विच्छेद दिया हुआ है, तो अ से शुरू हो रहा है अयन, अ राम, म के लास्ट में अ का उच्चारण आ रहा है। तो अ और अ मिलकर के आ बनता है। तो ये आपका दीर्घ संधि में शामिल किया जाता है। अभी आप लोगों ने देखा कि आपको ये 2 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस जो है कि आपके एग्जामिनेशंस में, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में ये मिल गए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके क्वेश्चन नंबर 13 जो था उसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखेंगे इस तरीके के आपके वर्ड, अशुद्ध वर्ड दिया रहेगा, तो उसमें से अशुद्ध वर्ड कई वर्ड दिया रहेगा, उसमें से आपको करेक्ट शुद्ध वर्ड को छांटना होगा। कभी कभार सब शुद्ध वर्ड दे देता है तो उसमें आपको अशुद्ध वर्ड को छांटना पड़ता है। तो मेरे भाई, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग, तो सबका अर्थ जो है कि आशीर्वाद ही एक तरीके से लिखा है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण आशीर्वाद होगा। लेकिन मैंने आपको बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशंस में आते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 में जो ए आशीर्वाद दिया हुआ है ये जरूर आएगा
और ये जिस दिन बीकॉम का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा था उसके एक दिन पहले मैंने ऑनलाइन क्लास में कुछ बच्चों को बताया था, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन भी लड़े थे। देखेंगे तो ये आपके निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आशीर्वाद, ये आशीर्वाद होगा। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, मात्रा पे आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15D लिखा है कनक कनकते 100 गुनी माँ दगता अधिकाय, तुई खाए बौराए नर इह पाए बौराए। मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पर दिया रहेगा, इस तरीके से आपके एग्जाम्पल्स भी दिए रहेंगे और आपको सेलेक्ट करना होगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। ओके, तो आपका ये यमक अलंकार में शामिल किया जाता है, क्योंकि एक ही शब्द वर्ड या अक्षर बार बार आवे, एक आपका शब्द जो है बार बार आवे लेकिन उसका अर्थ आपका अलग अलग हो। क्लियर, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। और जैसे कनक कनकते 100 गुनी माँ दगता अधिकाय जो दिया हुआ है, तो एक कनक का मीन्स होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो ये अक्सर आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि जहाँ पे एक ही शब्द बार बार आता है लेकिन उसका अर्थ जो है कि अलग अलग होता है, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने पिछली बार बताया था। उसके बाद देखते हैं, ये आप पी रस का अस्थाई भाव, आपको पता है कि टोटल 9 रस होते थे, लेकिन बाद में सूरदास जी के द्वारा 2 और रस दिए गए, तो टोटल रसों की संख्या 11 हो गई। और रस से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में मेरे भाई पक्का आता है, उसके अस्थाई भाव आता है। इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप देखेंगे ये वीर रस का अस्थाई भाव, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। मतलब कोई भी एक ऐसी बात कहा जाए जिसके से आपके अंदर उत्साह उत्पन्न हो जाए, तो वही आपका वीर रस में शामिल किया जाएगा। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जैसे इस मातृभूमि के लिए सब कुछ मैं अर्पित कर दूंगा, आज़ाद न होगी जब तक यह मैं कर्म कल्पित कर दूंगा, या खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, या चढ़ तक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, रड़ा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जिस बात को आप, जिस काव्य को सुन रहे हैं उसमें आपके अंदर उत्साह आ जाता है, जोश आ जाता है, तो वो वीर रस होगा। तो वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। अब जस्ट आगे वाला आप देखिए, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी बताया गया था। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। क्लियर, तो ये आपके 4 ऑप्शन दिया है, रति है, घृणा है, भय है। तो ये आपका करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। जैसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, यहाँ पे विभत्स रस है, जुगुप्सा घृणा होता है, भयानक रस का भय होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अभी आप लोगों ने देखा कि 2 रस आपको मिल गया और 2 संधि विच्छेद मिल गया। ओके, एक आपका जो है कि शुद्ध आपको वर्ड लिखना था, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपको अभी मिल गया था, विलोम शब्द मिला था, पर्यायवाची शब्द आपको मिल जाएगा, मुहावरा हो गया, लोकोक्तियाँ हो गया, कभी कभार रचनाएं पूछी जाती हैं, तो इन सबों पे आपको सॉलिड नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग इसको जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अंग फूले न समाना, मुहावरा का अर्थ देखिए, ये मुहावरा दे दिया है। तो मुहावरा का अर्थ क्या है, बहुत खुश होना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर सी अपना काम निकालना, ऑप्शन नंबर डी अपनी झूठी प्रशंसा करना। तो अंग फूले न समाना का आंसर जो होगा बहुत खुश होना। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पर्वत का पर्यायवाची है। इसमें आपको देखना है कि पर्वत के कौन सा पर्यायवाची है। तो पर्वत का पर्यायवाची अगर हम देखें मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 19 में, तो पर्वत का पर्यायवाची इसमें देखना है, पादप माने पौधा होता है, ये तो होगा नहीं, वारिद होगा, ये तो आपका बादल वदल जल से रिलेटेड होता है। क्लियर, अही नहीं होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये तुंग होगा, तुंग का ही पर्यायवाची शब्द आपका जो है कि ये पर्वत भी है, कभी कभार पर्वत पूछ देता है, कभी कभार तुंग पूछ देगा। तो दोनों एक ही शब्द हैं, उनका अर्थ बस क्या होगा कि उनका कहने का तरीका अलग है, तो वही पर्यायवाची शब्द के रूप में काउंट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इसमें देखना है कि कौन सा राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए ये पर्यायवाची शब्द भी पूछ दिया है, ठीक है, तो आप लोगों को इस पे भी ध्यान देना होगा। जैसे राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो इसमें आपका ऑप्शन पहला लिखा है ए माने भूपति, तो भूपति मीन्स राजा ही होता है। बी मीन्स महिप, महिप मीन्स ही राजा होता है। भूप मीन्स भी राजा होता है। जो रत्नाकर दिया हुआ है ये राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 to 20 को ये 10 क्वेश्चन DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी BCom एंट्रेंस टेस्ट में 2020 में पूछा गया था। तो हम लोगों ने मेरे भाई ये देखा कि इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस हिंदी से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को भी जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, तद्भव तत्सम भी पूछा जाता है, अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा भी लोकोक्त भी पूछी जाती है, मुहावरा भी पूछा जाता है, संधि विच्छेद पूछा जाता है, ग्रामर से रिलेटेड ये वर्ड दे दिया जाता है। कभी कभार आपका एक स्टेटमेंट दे देता है वो गलत रहता है तो उसको आपको करेक्ट करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चूँकि ये इंटरमीडिएट का सिलेबस है और इसी से सिलेबस से रिलेटेड आपके जो है कि BA के भी स्टूडेंट हिंदी पढ़ते हैं और चाहे BA में एडमिशन लेना चाहते हैं, आर्ट ग्रुप हो, साइंस ग्रुप हो, कॉमर्स ग्रुप हो या CBSE ICSE UP बोर्ड, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये है। इसलिए आप लोग जो है कि इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे ताकि उन तक भी ये सूचना चली जाए। और आप लोगों को अगला टॉपिक जो आपका GS और GK से रिलेटेड है इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।